Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I am Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be an update about your person's current energy. इस वक्त इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में आने वाले दिनों में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, वो कैसे हैंडल करेंगे आपके संग अपना रिलेशनशिप, इस बारे में आपको अपडेट मिलेगी। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। हर चाहत राहत नहीं देती। अगर आप ऐसी सिचुएशन में डील कर रही हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपके ऊपर शक कर रहे हैं या आप दोनों के बीच में दूरियां आती जा रही हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। इवन इफ यू आर डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप के डायनेमिक्स इस वक्त कैसे हैं, ये रीडिंग आपको उसके लिए गाइडेंस दे सकता है। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट बिकॉज मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Now let's start with the reading. So let's find out इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में कैसी एनर्जीज हैं, आने वाले दिनों में आपको क्या फेस करना पड़ सकता है, क्या अच्छी मोमेंट्स क्रिएट हो सकती हैं। Holy Spirit, please guide us. इस रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आने वाले दिनों में कुछ होल्ड बैक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ना आपके संग फुली ऑनेस्ट नहीं रह रहे, रिलेशनशिप में रेडी नहीं है आपको क्लैरिटी देने के लिए। आप दोनों के बीच में मैं साइकिकली ये सेंस कर पा रही हूँ कि आप ना इतनी अनकंडीशनल हो, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है ना आपके अंदर कि ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। एंड आपने ना इनसे बस थोड़ी सी इनोसेंट सी उम्मीदें जोड़ी हुई हैं कि तुम मुझे मिल लिया करो या मुझसे कॉल पे बात कर लिया करो, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। तो आपके पर्सन को ये पता है कि इसका प्यार इतना ज़्यादा अनकंडीशनल है। उस चीज़ को मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इनके लाइफ में ना जैसे आप एक जैकपॉट की तरह आई हो, मतलब जैसे एक सोने के खदान से आप निकल के चमकती हुई इनके ज़िंदगी में आ गई हो, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ना आपने ना खुद को भी होल्ड बैक कर रखा है बहुत ज़्यादा ना इस रिलेशनशिप में। एंड समहाउ आपका इंट्यूशन आपको बोलता है कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकती हो। एंड आप बहुत सी बातें इनको ज़ाहिर करना चाहती हो, बहुत से ऐसे प्लान्स हैं जिसके बारे में आप खुल के डिस्कशन करना चाहती हो, बट आपसे भी ये हो नहीं पा रहा है। एंड आप समझ नहीं पा रही हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशंस आए हैं आपके पर्सन के पार्शियल ट्रुथ्स। कोई बहुत ऐसी बड़ी सीक्रेट्स हैं इनकी लाइफ में, या कुछ मिस्टीरियस आपको महसूस होता होगा इस पर्सन के संग रिलेशनशिप में। बिकॉज यहाँ पे आए सिचुएशन ना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, यहाँ पे ना आप दोनों के प्यार में ग्रेनेस दिखाई देगी आपको। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ना आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आने वाले समय में आपको उतना ही बताया करेंगे जितना ज़रूरी है। वो आपके संग अपनी लाइफ को खुल के शेयर नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर आप इनसे कुछ सवाल भी पूछेंगी या आप कोई क्लैरिटी मांगेंगी, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उतना ही आपको सच्चाई बताएंगे जितनी की ज़रूरी है। बाकी इनकी स्वभाव में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आने वाले समय में ना आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाते हैं। एंड इस वजह से ना आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बार ना दरार पड़ी है। मुझे एक ऐसे कपल की एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है ना, जिनके बीच में झगड़ा इसलिए होता है कि डिवाइन फेमिनिन अपने पार्टनर को ये बार बार कंप्लेन कर रही होती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आने वाले समय में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही रहने वाली है। सडन प्लान्स बनेंगे इनके, कुछ बदलाव आपको फेस करने पड़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में, जो आपको बहुत ही ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल महसूस कराएंगे। क्योंकि आपका प्यार इतना अनकंडीशनल है, आप अपने पर्सन के हर एक बदलाव को, एंड इट विल लिटरली बी लाइक अ गूगली, आपको ऐसा लगेगा कि अब ये क्या बोलने वाला है, अब ये क्या चाहता है मुझसे, अब कौन सा पेन आने वाला है मेरी तरफ। ऐसी सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि ये आपके सामने सच्चाइयाँ नहीं ला रहे हैं, कुछ पर्दे के पीछे छुप छुप के चल रहा है। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इन दिनों आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस।
Holy Spirit, please guide us. 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 I need more balance. आप दोनों के बीच में ना मुझे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे ना ये भी एक टाइम पे हर्ट हुए हैं आपके साथ। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस थी। ये जिस फैमिली से आते हैं वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड ना पैसा एंड स्टेबिलिटी इनकी लाइफ की हमेशा से प्रॉब्लम रही है। यहाँ पे नंबर 1 का कार्ड आया है, पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये ना आपके पर्सन की टेंशन हमेशा से ही रहती थी एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये ना अपने आप को इनकेपेबल पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ना कुछ बेटर डिजर्व करते हो एंड इस वजह से ना ये बहुत से अपने फियर्स हैं इस रिलेशनशिप में जो हैंडल कर रहे हैं, जो ट्रिगर्स हैं उनको इनको फेस करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी यहाँ पे ट्रिगर मुझे ये फील हो रही है कि आपके पर्सन को ना आपके संग बॉन्ड ज़रूर फील होता है, बट ये ना अपनी सच्चाइयाँ, अपने डर, अपने फियर्स खुल के आपको बताने के लिए रेडी नहीं है। आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली उठ के दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है ना, आपको कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपके बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, आपके बहुत सारे एम्बिशंस हैं एंड ये ना आपको इस वक्त कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली इनकी ना स्थिति थोड़ी सी डगमगाई हुई है। इनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड ये सोचते हैं कि जब मैं ही ठीक से सेट नहीं हूँ तो मैं इसको क्या जवाब दूँ। इस वक्त ना ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यू हैव सो मेनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस। सबसे बड़ा फियर आपके पर्सन का, सबसे बड़ा थॉट यही है कि आप ना लाइफ में जो भी पाना चाहती हो आप पा सकती हो। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। मुझे आने वाले समय में दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करेंगे। इनकी एनर्जी जो है नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है। अपनी जो रियलिटीज़ है, अपनी जो असलियत है ना, ये आपके सामने कभी भी खुल के नहीं लाएंगे क्योंकि इनकी इज्जत पे बात आ जाती है, इनकी ईगो पे बात आ जाती है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। आपको ना मतलब जैसे कॉल्स कर करके पूछा करेंगे कि तुम किधर हो, कहाँ हो, किससे मिलने जा रही हो, कितना टाइम लगेगा तुमको, अगर निकल पड़ी हो तो घर कब तक पहुंचोगी। ऐसे सब सवाल आपको आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखाई देंगे एंड आप ना मुझे बहुत सी चीज़ें सैक्रिफाइस करती हुई दिखाई दे रही हो एंड आपको ये चीज़ की रियलाइजेशन है कि मैं बहुत सी चीज़ें ना नहीं कर रही हूँ अब क्योंकि इन्होंने मना किया है, जबकि आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं करने की हैं, बहुत आपके सपने हैं जो आप पाना चाहते हो, बट इन चीज़ों के बीच में आपके पर्सन खड़े हैं, वो कुछ भी आपको करने नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, थोड़ी-सी ट्रेडिशनल माइंडेड एनर्जी भी फ़ील हो रही है, इनको ऐसा लगता है कि मतलब लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए और आपको यही आपका रोल है, आपको यही मेरी बातें माननी पड़ेंगी लाइफ़ लॉन्ग। तो ये बहुत सी ऐसे आने वाले समय में ना आपको शर्तें लगाते हुए दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा थोड़ा-थोड़ा ना ये आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं एंड बैक ऑफ करते हैं। हॉट एंड कोल्ड की एनर्जी है, मिक्स्ड सिग्नल्स भी देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको एक बार ऐसा लगेगा कि मतलब ये सीरियस है रिलेशनशिप के लिए एंड सडनली आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि ये ना पीछे हट रहा है। तो आपको ना ये इस कन्फ्यूजिंग स्टेट में रखते हैं एंड ये ना मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपको। ये आपको ऐसे महसूस कराना चाहते हैं कि ना मेरे पास अभी भी इस रिलेशनशिप में पावर है, जबकि पावर इनका खो चुका है। आपकी जो वाइब्रेशन है, जो आपकी पॉजिटिविटी है ना, वो इनसे झेली नहीं जाती है क्योंकि ना ये अपनी कमियों को आपके संग शेयर करने की बजाय उनको ढकते फिर रहे हैं, छुपाते फिर रहे हैं एंड ये इनके फियर्स हैं एंड इनका माइंड थोड़ा सा नेगेटिविटी एंड डार्कनेस की तरफ जा रहा है। लग रहा है कि आप इनको छोड़ देंगी या आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज फील हो रही हैं जो आपसे पूछेंगे ये बार बार
कि तुम किससे बात कर रही थी, तुम्हारा फ़ोन बिज़ी आ रहा था। अगर आप मिल रहे हैं तो आपका फ़ोन भी चेक करेंगे, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी एक परफ़ेक्ट एनर्जी से, आपकी परफ़ेक्ट लाइफ़ से। आपका जो अपने ऊपर खुद का होल्ड है, उससे भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन है ना, आपको सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी है। ये ना थोड़ा-सा स्पेस चाहते हैं। ये आपके संग ना एक मैनिपुलेटिव गेम खेल रहे हैं, आपको डराना चाहते हैं कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं पावर में हूँ, तो ये आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा करेंगे। ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे भागें, इनको चेज़ करें, इनको बहुत सी चीज़ों के लिए मनाएँ, गिड़गिड़ाएँ। दैट थिंग ना इट गिव्स हिम सम काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो आने वाले समय में थोड़ा-सा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इन झुकें, आप इनके सामने गिड़गिड़ाएँ कि भई ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये एक्चुअली इनको मालूम है कि कहने के लिए मैंने कुछ इनको ऐसा महसूस कराया नहीं है। बट ये इस प्यार को ना इन्होंने खेल ही बना दिया है, एंड इस तरीके से ना आपको सफोकेशन होगी कि मतलब मैं इतनी मेरी एनर्जी इतनी वेस्ट क्यों हो रही है? मुझे अच्छा फ़ील होना चाहिए, बट मैं ड्रेन आउट फ़ील करती हूँ इस रिलेशनशिप में, एंड इट इज़ हैपनिंग ऑल बिकॉज़ योर पार्टनर वांट्स टू मैनिपुलेट यू इन द कमिंग डेज़। एंड ये अपनी लाइफ़ में ना बैलेंस चाहते हैं, बट बैलेंस इनकी लाइफ़ में है नहीं। फाइनेंशियल बैलेंस नहीं है, करियर का इनको कुछ पता नहीं है, बहुत सी चीज़ों में ना ये हाथ डालते हैं। बट कहीं न कहीं थोड़े से ना इनका फ़ोकस है नहीं फाइनेंसेस के ऊपर, एंड फाइनेंसेस एंड स्टेबिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ स्टेबल लाइफ। तो स्टेबल लाइफ क्रिएट नहीं कर पा रही हैं, ज़्यादा ना थोड़ा आपके ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, एंड 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि मैं कौन सा गेम खेल लूँ, मैं क्या मैनिपुलेशन कर लूँ ताकि ये मेरे हाथ में आ जाए। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन। देखते हैं और ऐसी कौन सी अनकही बातें हैं जो ये आपको कह नहीं पाते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज एनर्जी मोर। आपको कभी भी ये लेट गो नहीं कर सकते हैं। ही विल चेज यू ऑल द टाइम। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं कि आपने ना इनको बहुत कड़वी सी बात कह दी है। आपने गुस्से में आके इनको ऐसा कह दिया है कि अगर तुमने चीज़ें फिक्स नहीं करी या चीज़ें ठीक नहीं हुई तो मैं तुमको छोड़ दूँगी। मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, ये आपने कह भी दिया है। एंड इस चीज़ को ना इन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है। हर रोज़ ये बात को लेके ये टेंशन में रहते हैं, इनकी ज़िंदगी ही टेंशन बन गई है। ये आपको पाना चाहते हैं, आपको कभी भी लेट गो नहीं करेंगे, बट आपको परेशान बहुत करेंगे। जो आपने कह दिया है ना, उसका ये रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना अपने पर्सन के संग खुद भी मैनिपुलेटिव गेम्स खेलते हो। आप अपने पर्सन को ये बताना चाहते हो कि ना मैं चली जाऊँगी तुम्हारे हाथ से, अगर तुमने मेरी वैल्यू नहीं करी। मुझे टाइम दो, मुझे अटेंशन दो, वरना मैं तुम्हारे संग नहीं रहूँगी। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो ना आपके पर्सन भी आपके ऊपर और शक करते जाएँगे, इस रिलेशनशिप में और दरारें बढ़ती जा रही हैं आने वाले समय में। तो आप दोनों को ना ऑनेस्टी से, एंड जिस वजह से आप दोनों साथ हो ना, दैट इज़ लाइक ट्रू लव एंड प्योर लव। बस उसी एनर्जी में रहना है। अपने पर्सन की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसको थोड़ा-सा आपको फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि शक की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बहुत ज़्यादा शक बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। आपको थोड़ी-सी सफोकेशन को फेस करना पड़ सकता है। एंग्ज़ायटी भी देना चाहेंगे। आपका चैन हराम करके इनको चैन मिल रहा है। तो जस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल, अपनी एनर्जी और अपने आपे को ना खोएँ आने वाले दिनों में। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। हर हर महादेव।